नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं मायावती की। मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, लेकिन एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। लेकिन अब मायावती के लिए एक सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, अब यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या मायावती अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी 7 सीटें हैं जिसमें से कहीं ना कहीं ये सीट अगर मायावती के खाते में जाती है तो जो दलित वोट बैंक है वो मायावती के साथ आता हुआ दिखाई देगा और अखिलेश यादव का भी फायदा इस बार के उपचुनाव में मायावती को दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि मायावती अपनी डूबती नैया किसके सहारे बचाते हुए नजर आएंगी और जानेंगे कि मायावती यूपी में अगर फिर से विधानसभा चुनाव में कमबैक करती है तो उनकी किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आज हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि तनुज, जिस तरीके से मायावती का रुख इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा है, अपने प्रत्याशी तो उतार देती है लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। ऐसे में उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के साथ मायावती गठबंधन करती हुई नजर आएंगी किसी सीट पर? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर करी है कि आखिरकार अब क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ जाती दिखाई देगी या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माही विकल्प बचता नजर आता है वो यही आता है। और कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के जो चुनाव हुए हैं और जब से इसके परिणाम आए हैं तब से कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी जो है उसके खेमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि बीएसपी पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाती है, मतलब वो दूसरे स्थान पर भी नहीं जा पाती है। ऐसे में यहाँ पर बीएसपी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से माही खत्म होता नजर आता है। अब ऐसे में अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ जाती है तो शायद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ उनकी एक सीट है, शायद ये हो सकता है कि और सीटों पर भी जीत दर्ज कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है वो एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश करती नजर आ रही है। बखूबी 2024 के चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से कमबैक करा। 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें अपने नाम दर्ज करी है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तमाम दल जो है वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए राजी होते नजर आएंगे। ऐसे में मायावती एक उनमें से एक दल में आती है, बीएसपी पार्टी उनकी है। अब मायावती की मजबूरी बनती नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो मायावती से कट रहा है, बीजेपी के पास वो वोट जा नहीं रहा है और एट द एंड वो वोट जा रहा है अखिलेश यादव के लिए। तो ऐसे में बहुत बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं मायावती के लिए 2024 के चुनावों में। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी प्रहार देखी काफी ज्यादा करा मायावती को। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक बता डाला। ऐसे में मायावती अब अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती है। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई बार विधानसभा चुनावों में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा है। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। बुआ भतीजे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में पहले से ही फेमस है और प्यार इस जोड़ी को मिलता नजर आया है। अब लगता है कि मायावती आसानी के साथ जो आने वाला ये जो चुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, इनमें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेंगे। जी, अब ये 7 सीटों का उपचुनाव कहीं ना कहीं इस बार मायावती के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मायावती अकेला चलो का प्लान बनाती है लेकिन उनका प्लान वो कामयाब नहीं होता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 9 विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। मायावती अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडिया गठबंधन का अगर रुख करती है, क्योंकि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए, मायावती को ऑफर किया गया था लेकिन मायावती ने साफ तौर पर ये ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन अगर वो अखिलेश यादव के साथ इस मैदान में होती तो कहीं ना कहीं उनको 4 से 5 सीटों पर जीत देखने को मिल सकती थी, क्योंकि इस बार मायावती ने अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं पत्ता काटा है, दलितों का वोट काटा है। ऐसे में 20 सीटों पर लगभग अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। तो ऐसे में तनुज, अगर ये पूरा समीकरण देखा जाए, मायावती को अब अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाना है। ऐसे में वो चंद्रशेखर आजाद को भी अभी किसी भी तरीके का कॉल आउट नहीं कर रही है या फिर आकाश आनंद की भी अपनी पार्टी में वापसी नहीं कराती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी वो प्लान कर सकती हैं या फिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि जो अभी तक उन्होंने अपनी कोई रणनीति नहीं बनाई है, अगर बनाई है तो उसको रिवील क्यों नहीं करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि लोकसभा 2024 के चुनावों में मायावती ने कम से कम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर नुकसान करा है समाजवादी पार्टी का। अगर मैं आपको बता दूं, मायावती अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं
इंडिया गठबंधन के खाते में 55 से 60 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, उन्होंने वोट काटा, कई सीटों पर देखिए कांटे की टक्कर रही बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में। आप मेरठ सीट की बात कर लीजिए, बीजेपी मात्र 10,000 वोटों से जीतती है। अब आप मिर्जापुर की बात कर लीजिए, बीजेपी की जो एनडीए की जो कैंडिडेट थी वहां पर, वो वहां से मात्र बहुत कम अंतर के साथ जीती है। तो ऐसे में मायावती जो है नुकसान करती आई। वही आपने जिक्र छेड़ा है चंद्रशेखर आजाद का और आकाश आनंद का। देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है विकल्प जरूर है मायावती के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अभी इन बड़े नेताओं से इस तरह से अचानक से कंपेयर करना मैं सही नहीं समझता। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप और सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तब आपको अपनी स्थिति पता लगती है कि आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि नहीं। उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं, सबसे बड़ा राज्य है। देश के अंदर सबसे बड़े राज्यों में उसकी गिनती होती है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर आजाद है, मुझे लगता है कि बहुत छोटे नेता के रूप में को मानता हूँ। ऐसे में बात हमने आकाश आनंद की भी करी। आकाश आनंद की वापसी अगर कराती है उपचुनावों से पहले, तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद समझाने की कोशिश करेंगे। आकाश आनंद जो है अखिलेश यादव का रुख करते नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को लेकर देखिए अभी बोला भी था कि वो जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं काफी समय से। तो मुझे लगता है कि उपचुनावों में गठबंधन हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तनुज एक और सवाल बन जाता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में जाती हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ थे, 10 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, 5 सीटों पर अखिलेश यादव सिमट जाते हैं। लेकिन तब अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में हम जीत दर्ज करेंगे तो आपको हम पीएम चेहरे के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या अब अगर मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में साथ रहती तो क्या वो पीएम पद की दावेदार हो सकती थी? क्योंकि इस बार के जो चुनाव में कोई पीएम पद का दावेदार नहीं था, कोई संयोजक नहीं था इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो क्या मायावती वो चेहरा हो सकती थी और 2019 का कमिटमेंट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती के साथ? मुझे नहीं लगता कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उनको आगे करा जाता, क्योंकि ये गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। यहाँ पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं। देखिए कांग्रेस पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी तो वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। आप देखिए एनडीए में लेकिन क्या सीटें तो अगर तनुज देखा जाए तो अखिलेश यादव ज्यादा लेके आए और चलते भी अखिलेश यादव के पास है। समाजवादी पार्टी के पास है 37 सीटें, कांग्रेस के पास है टोटल 100 सीटें। तो कहाँ ज्यादा हुई अखिलेश यादव की? आप ये आंकड़ा देखिए। अगर देखिए अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात आप कर रहे हैं, 99 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस को 9 सीटें मिली। राज्य पर्पज से ना देखें, ये केंद्र के चुनाव है, आप केंद्र के पर्पज से देखिए। क्या बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन पार्टियों के लिए मुमकिन नजर आता है आपको? अगर बीजेपी को हराना है, अगर एनडीए गठबंधन को हराना है, तो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वही बात आपने करी पीएम पद की। देखिए बीजेपी में क्या हुआ, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। हालांकि सरकार बन पाई है टीडीपी और जेडीयू की वजह से। तो क्या इसका मतलब ये है कि जेडीयू और टीडीपी में से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया लेकिन जाता? जब इंडिया गठबंधन में जाने की बात चल रही थी तनुज, तब मायावती को ऑफर किया गया था और साफ तौर पर ऑफर किया गया था। देखिए वो सिर्फ कयास थे कि इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी कि भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं आपको पीएम बना देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करती नजर आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ये चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा लेगा। लेकिन देखिए इंडिया की सरकार भले बन जाती, लेकिन उस सरकार का चलना मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। जी बिल्कुल, अब ये तनुज का कहना था। और खासकर अगर मायावती का दबदबा है, इसीलिए इतना दमखम इंडिया गठबंधन मायावती के लिए दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, एकला चलो का प्लान बनाया। अब ऐसे में मायावती को कितना फायदा पहुंचा है, कितना नुकसान पहुंचा, ये तो आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। लेकिन अगर मायावती कोई ठोस कदम नहीं उठाती है अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर वो बड़े एक मुसीबत में पड़ती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का सहारा ना लेना कहीं ना कहीं मायावती के लिए आगे आने वाले दिनों में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और अगर आकाश आनंद की एंट्री हो जाती है तो 2 युवा चेहरे आमने सामने होंगे और कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और शायद मायावती के लिए अच्छा हो जाए अगर आकाश आनंद वापस आ जाते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद को भी एक दलित चेहरा चुनौती देने के लिए मैदान में होगा। और ऐसे में जनता को जो
बेहतर नेता लगेगा, आने वाले दिनों में जनता उसको चुनते हुए नजर आएगी, एक बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ऐसे में अभी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की छवि मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद सभी पार्टियों को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे में मायावती क्या रुख लेंगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।